हेलो दोस्तों, एसएससी के इस सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। और हम आपको वो सारे प्रश्न करवाने वाले हैं जो एसएससी आपके एग्जाम्स में पूछता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं, विजिट किए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं इसका जो है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं समीकरण 0.63 बार प्लस 0.37 बार, उसके बाद में 0.08 बार 80 बार है। तो फिर इसकी वैल्यू आपका इसका सरलतम मान बताना है। सरल से सरल वैल्यू इसका मान क्या होगा, सरलतम वैल्यू क्या होगी। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, आप इसके कई सारे मेथड्स हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगा वो कर सकते हैं। हमें तो एडिशन वाला ही अच्छा लगता है कि इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है, तो यही हमको पता है, यही अच्छा लगता है और इसी से हम करते हैं। है तो ये 63 जो पॉइंट का बार लिखा हुआ है और प्लस का, उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट का 37 क्या लिखा हुआ है, मतलब बार लिखा है, प्लस का यहाँ पे 0.8, ठीक है। 0 पॉइंट सभी के आगे लिखा है, 80 बार लिखा है, ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट जो सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन जो देता है वो इसको एडिशन वाला मेथड ही देता है। यदि आप चाहें भी कि हम इसको एडिशन से भी कर लें और चाहो तो आप इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हो। हमें तो एडिशन दिखता है, तो यहाँ पे जो है 63 लिखा हुआ है और फिर से हमें 63 लिखना पड़ेगा। ये चीज है। एडिशन अगर जो करेंगे तो जितनी रिपीटेंसी है उतनी ही नंबर को लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 37 है, तो फिर यहाँ पे हमें भी 37 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 80 है, तो फिर यहाँ पे 80 लिखना पड़ेगा। जनरली 3 डिजिट्स तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमने देखा 7 और 3 ये हो जाएगा 10, 0 और 8 और 6 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 और 17 एक 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 और 3 10, 1 11 हो जाएगा और 8 और 3 11 और 11 में 6 जोड़ देंगे तो 17 और 17 एक कैरी आया था तो ये हो जाएगा 18, तो 1.8 बार। तो ये इसका जो आंसर आने वाला है 1.81 बार कर दीजिए। ये वाला यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, आगे वाली नंबर जब ऐड करे होंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो ये इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो देगा 1.81 बार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों 1.8 जो है बार, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि आप इस वाले मेथड से करते, ये इस वाले मेथड से, तो आपको ये करना पड़ता 63 यहाँ पे दिया है अपॉन 99 करना पड़ता, फिर इसको ऐड करना पड़ता, फिर उसको डिवाइड करना पड़ता। तो बेस्ट सोल्यूशन जो दोस्तों देगा रिपीटेंसी वाला देगा और यही इसका जो है सही उत्तर बताएगा। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 15, 18 और 21 और उसके बाद 24 से पूर्णतः विभाज्य हो। दोस्तों इस प्रश्न को करने का आपसे सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो देगा वो ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से करेंगे। देखिए हम यहाँ पे दिया गया 15 में जो है 5 भी आएगा और 3 भी आएगा, यहाँ पे 9 है, मतलब 9 से भी आएगा और 2 से भी डिवाइड होगा तो 9 ले लेते हैं। यहां से 2 बचा होगा, इसी तरीके से ये 8 है तो ये 7 से भी मल्टीपल होगी ये नंबर, ठीक है। इसी तरीके से एक और नंबर हमारा जो आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, जो 8 है। तो आपका सबसे बेस्ट तरीका है लास्ट में 0 जाना चाहिए, तो लास्ट में 0 जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। और संख्या 8 से कटनी चाहिए, या संख्या क्या होनी चाहिए 8 कर से। लास्ट में 0 इसलिए जाएगा क्योंकि 5 है, ठीक है, लास्ट में 0 जाएगा क्योंकि 5 है, तो ऑप्शन सी हो नहीं सकता। 8 से चेक कर लेते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी लास्ट की 3 डिजिट से कटनी चाहिए, 8 7 56,
तो ये कट रहा है। इसका देखें, ये नहीं कटता 8 से, तो ये आंसर नहीं। ये 8 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन इससे हो नहीं सकता। ऑप्शन से ही पिक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है प्राकृतिक जो है 20 प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों हमें पता है कि अगर जो मतलब सम संख्या का औसत निकालना है तो सम संख्या में हमें क्या करना पड़ता है, एक जोड़ देना पड़ता है, एक जोड़ देना पड़ता है। बेहतरीन सोल्यूशन, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। सम संख्या का औसत कहेगा तो अगर जो कहे 20 सम संख्या का औसत निकालो तो 20 प्लस 1 यही इसका औसत होगा 21। ठीक है, 20 प्लस 1 21 इसका जो है औसत होगा। अगला अगर जो कहे कि विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो विषम संख्या का औसत होगा 20 ही होता। 20 विषम संख्या का औसत 20 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा निकल के आने वाला है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा होगा, सॉरी बी इज द राइट आंसर 21। क्या कह रहे हैं, 6 अंकों की संख्या जो है, ठीक है, 6 अंकों की संख्या दी है, 72 से विभाज्य दिया है। ठीक है, पहले 6 अंकों की संख्या लिख लेते हैं। 4x यहां पे दिया है 4x, उसके बाद में 5 7 3 और y। ठीक है, ये 72 से विभाज्य है और तो फिर x प्लस वाई का मान बताना है। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, हम आपको इजिली वे से बताएंगे। इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, x प्लस वाई का मान पता करना है। तो हमें तो पता है कि ये जो 72 है आपका, ये 8 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। तो जो भी है वो 9 से भी डिवाइड होगा संख्या और 8 से भी डिवाइड होगा। तो फिर इस 8 से वो डिवाइड होती, लास्ट की 3 डिजिट जो है वो डिवाइड हो जाए किससे, 8 से। तो 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 72 होता है तो घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1y, और 1y एक ही आंसर बनेगा कि y की वैल्यू 6 हो। तो 8 का 2 गुना 16, नहीं तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगी, मतलब सेकेंड डिजिट। तो फिर y की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 6। अब इवन और ऑड रूल के थ्रू जो है हम इसका डिजिटल सम निकाल लें। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 6, तो 6 और 3 9, 5 और 4 9। ठीक है, 9 से डिवाइड होने के लिए 9 बनना चाहिए। तो 6 और 3 9, ये कट गया, 4 और 5 9, तो ये वाला बचा। 7 और 2 होना चाहिए 9, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। तो आंसर इसका क्या आने वाला दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वो कितना आने लगा, 8 इज द राइट आंसर। अगला संख्या का, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संख्या से, ठीक है, ये पूर्णतया विभाजित होगी। देखते हैं ये किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी। ये जो है जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 टू द पावर ऑफ 71, 5 टू द पावर ऑफ 72, 5 टू द पावर ऑफ 73 दिया है। क्वेश्चन में देख लीजिए 5 टू द पावर दिया है 72, 73, 75। तो हम इसके क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 टू द पावर ऑफ 71, यहाँ कॉमन ले लेंगे और जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1, पूरा ये आ जाएगा। आगे वाले से क्या आएगा, आगे वाले वैल्यू से जो हमारा आने वाला है वो कितना आएगा, 55, सॉरी 5 आएगा, फिर 5 स्क्वायर आएगा, 5 पंजे 25 और 25 और 1 5 30 और 1 1 31। ठीक है, तो संख्या 31 का भी मल्टीपल होगी और 5 का भी मल्टीपल होगी। तो जो भी आंसर 31 से कट जाए वो आंसर होगा। तो 31 पंजे 155 इज द राइट आंसर।
ठीक है, यही इसका सही उत्तर होगा। और भी संख्या नहीं कटने वाली, क्यों जीरो इसके लास्ट में नहीं आने वाला, जीरो आएगा नहीं, तो एक तो तरीका ये जीरो वाले सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, जीरो वाले सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, CHSL के 2022 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 3600 के कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, आपको बताना है विषम भाजक। पहले किससे, यहाँ पे लिखा है 36 और डबल जीरो, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 36 इंटू 100, क्या लिख सकते हो? क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 इंटू 4, क्या 100 को आप 4 इंटू 25 लिख सकते हो, 25 चौके 100 ना? क्या आप इसको लिख सकते हो 4 स्क्वायर, क्या आप इसको लिख सकते हो 9 लिखा हुआ है तो 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 स्क्वायर प्लस 5, यहां पे 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर। दोस्तों सम भाजक निकालने के लिए ये वाली वैल्यू जो लिखी हुई है वो 4 स्क्वायर का मतलब है 2 की पावर 4, ठीक, 2 की पावर 4। अब ये ध्यान रखिएगा, हमें जो है विषम भाजक निकालना है तो सम वैल्यू छोड़ ही देना है, मतलब 2 को छोड़ देंगे हमें, तो इसकी पावर देखेंगे, ये 2 + 1 है, इसकी पावर में एक जोड़ के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, अगली वाली पावर में एक जोड़ के गुणा कर देंगे, 2 + 1 तो ये हो जाएगा 3 × 3, मतलब कितना आंसर आने वाला है 9। 9 इसका सही उत्तर होगा, 9 इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 9। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं, जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो इन लोगों ने बोला है कि दो संख्याओं का अंतर जो दिया है वो 1365 दिया गया। उसके बाद इन्होंने कहा है कि संख्या का जो अंतर है अगर जो वो 1365 है तो फिर उसमें से छोटी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल जो आता है वो 6 आता है। शेषफल कितना आता है, सॉरी शेष भागफल 6 आता है और शेषफल जो आता है वो 15 आता है। तो छोटी संख्या आपको बतानी है, छोटी संख्या बतानी है। दोस्तों आपको यहां से देखकर लग रहा होगा कि अगर जो हम a - b किए होंगे तो ये 1365 आया है, 1365 आया है। तो बड़ी संख्या से छोटी को डिवाइड किया जाता है, बड़ी को छोटी से डिवाइड किया जाएगा, तो ये वाली वैल्यू ये भी तो लिख सकते हैं, ये अपान b, तो इसका तो रिमाइंडर 0 होगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा, कुल उस संख्या को उसी संख्या से डिवाइड। अब a को जो भी बचा होगा, इसका जो डिफरेंस बचा होगा, तो ये a को b से डिवाइड करो चाहे इसको डिवाइड करो, इसका भागफल और रिमाइंडर दोनों सेम ही आएगा, ठीक है, उस संख्या को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, ये बात है। तो 1365 में यहां पे लास्ट में 5 दिख रहा है। दोस्तों आंसर में लास्ट में 5 नहीं आना चाहिए, जो भी b की वैल्यू होगी, b डिवाइड करने पर यहां पे b की वैल्यू में लास्ट में 0 होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि घटाएंगे ना तो फिर रिमाइंडर 5 ही आना चाहिए, और 5 तभी आएगा जब यहाँ पे 0 हो। तो संख्या का जो कौन सी हमारी हो सकती है जिसके लास्ट में 5 दिख जाए वो संख्या हो नहीं सकती, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता। अगला क्या होगा, सॉरी अगला क्या होगा, देखिए 24 है। अब हम देखिए संख्या में से घटाएं क्या है b, बट घटाने पर भागफल पहले क्या था, इसका भागफल जो पहले a संख्या थी उस संख्या का जो डिवाइड किया भागफल का आता था 6, उस संख्या से घटाया क्या गया, b ही घटाया गया, तो मतलब भागफल 1 कम हो गया होगा, वही संख्या घटाया गया। मान लो जैसे 2 से हम डिवाइड करते हैं 9 को, तो 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8। अब हम इसको घटा रहे हैं तो 9 - 2 तो ये आएगा 7। अब 7 को डिवाइड करेंगे 2 3 6। अब देखिएगा यहाँ पे जो मतलब भागफल है वो 1 कम हो गया। देखिए यहाँ पे जो घटाने पे संख्या बनी 7
और भागफल वहां 4 आता था, यहाँ 3 आता है, तो इसमें भी वही हुआ होगा, भागफल ये हो गया होगा यहाँ पे 5। तो अब जो है ऑप्शन से डायरेक्ट पिक कर लीजिए कि वो संख्या क्या हो सकती है। 24 है, 24 का अगर जो 5 से गुणा करेंगे तो 24 पंजे 120, 1200 आएगा, तो ये 1365 के करीब है नहीं, ठीक है। 1365 से मतलब 1350 बनना चाहिए। तो अगला देखिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, 27 पंजे 135, तो 27 पंजे 135 मतलब 1365 होता है। तो 27 दिया गया है, 27 को गुणा करेंगे 5 से, 27 पंजे 135 मतलब 1350 बन रहा है। यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन होगा सही, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, सीजीएल के वो प्रश्न लेके आएंगे जो जबरदस्त हैं। 1 अंडर रूट दिया गया होल का 1 प्लस एक्स अपान 144 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 13 अपान 12 आता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है ट्रिपलेट वाला, सिंपल सा, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्या लिखा गया है इसको इरेज करके पहले दिखा दिया, ये ट्रिपलेट का ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान 144 इक्वल टू 13 अपान 12। इसका जो है ट्रिपलेट, ठीक है, ये ट्रिपलेट है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, x की वैल्यू पूछा है तो x जो होगा, x की वैल्यू यहाँ पे 25 होगी। दोस्तों ये 25 होगा तभी ये बनेगा, तो 1 प्लस यहाँ पे 25 अपान 144 ये हो गया था। तो इसे हम क्या करेंगे, 144 प्लस 25, 144 प्लस 25, तो 25 में 144 जोड़ेंगे तो 144, तो ये 169 बनेगा। 169 जो है वो 13 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर होता है, तो 13 का ये स्क्वायर रूट के बाहर 13 आएगा, तो 13 ऊपर आएगा 12 नीचे आएगा। ऑप्शन देख के ही टिक कर देना चाहिए था दोस्तों कि ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर जो है इसका बी सही होने वाला है। अगले प्रश्न पे देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको हम ऐसे ही करेंगे ऑप्शन से, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और प्लस कहाँ पे पहुंचे 10 स्क्वायर का योगफल क्या है। योगफल निकालना है दोस्तों, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, स्क्वायर वाली वैल्यू का योगफल निकालने के लिए बेहतरीन सा मेथड है। बेहतरीन क्या है मेथड, क्या कहते हैं कि n प्लस 1 यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे 2n प्लस 1 अपान 6, ये फॉर्मूला लगाइए, काम खत्म। n क्या है, संख्या है, कितनी है संख्या, संख्या 10 तक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे 10 प्लस 1 11, यहाँ 10 प्लस 1 11 और यहाँ पे 10 को डबल करेंगे 20 21, ठीक है, अपान 6। ये 2 बार में कटेगा, ये 7 बार में इससे कटेगा, ये 2 पंजे बार में कटेगा, 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 35 का गुणा 11 से करेंगे, और 11 से किसी भी नंबर का अगर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 5 लिखते हैं इसके लिए और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, क्या हो जाएगा 8, और लास्ट में वही यूनिट डिजिट फिर से लिख देते हैं, तो कितना आया 385 इज द राइट आंसर। कहीं दिख जाए वही सही कर देना, ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर। ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, अगला नेक्स्ट डे आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिए।